वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। अब थोड़ी थोड़ी ठंड होना शुरू हो गई है, मौसम में थोड़ा सा चेंज हो गया है। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी जो आज की कहानी है उस कहानी का नाम है घड़ी की सुइयाँ। रामू जो है अपने कमरे में सो रहा था। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल शोर शराबा कुछ नहीं था, एकदम शांति थी। सिवाय घड़ी की सुइयों के टिक 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 की आवाज़ के बिना कुछ भी शोर नहीं था। तो घड़ी की सुइयाँ जो है ऐसे ही क्रम से चल रही थी। जैसे ही घड़ी की छोटी सुई बड़ी सुई के पास आई तो बड़ी सुई ने कहा, और बताओ बहन कैसा चल रहा है। छोटी सुई ने कहा, कुछ नहीं दीदी, मैं परेशान हूँ, सारा दिन एक ही डायरेक्शन में घूमते घूमते मैं तो बोर हो गई हूँ, थक गई हूँ इस ज़िंदगी से। ये देखो यहाँ पे रामू का कुत्ता भी कितने मज़े से सो रहा है, और इस रामू को देख लो, घोड़े बेचकर सो रहा है, कोई फिक्र नहीं। यहाँ तक कि अपने उठने का काम भी हमें ही दे रखा है। सुबह 5 बजे हमें फिर अलार्म बजाना है और फिर ये उठेंगे और फिर जाएंगे घूमने बाहर मॉर्निंग वॉक पे। तो ऐसे ही वो बातें कर रही थी। बड़ी सुई जो थी उसने बोला कि हमें कुछ करना चाहिए, ये लोग हमारे ऊपर इतने डिपेंड है, हमसे ही सब काम करवाते हैं। ऐसा करते हैं, आज रात के लिए रुकना बंद कर देते हैं, फिर देखते हैं इनका काम कैसे होगा। तो छोटी सुई ने भी हाँ में हाँ भरी कि ठीक है। वो उसी टाइम पे वहीं पे स्टॉप हो गई। रात के 2 बजे थे। सुबह जब रामू उठा तो देख रहा है कि कमरे में बिल्कुल रोशनी ही रोशनी थी, धूप आई हुई थी। वो देख के ऐसे हैरान रहेगा कि अलार्म में तो 2 ही बजे थे और ना कोई अलार्म बजा। उन्होंने घड़ी को खूब गालियाँ दी कि तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया, ये वो। बस वो झटपुट से नहा के और कॉलेज जाने लग गया। तो सुबह जब रामू के पापा उठे तो वो सुबह उठकर उस अलार्म को जो है एक शॉपकीपर के पास ले गए। शॉपकीपर ने काफ़ी देखा और कहा कि इसमें तो मुझे कोई कमी नहीं नज़र आ रही, मुझे लगता है ये घड़ी काफ़ी पुरानी हो गई है, इसलिए नहीं चल रही है। तो फिर रामू के पापा ने एक नया अलार्म लिया और उसको, पुराने वाला जो अलार्म था उसको जाके स्टोर रूम में फेंक दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो घड़ी की दोनों सुइयाँ जो थी एक दूसरे की तरफ देख रही थी, जो ये सोच रही थी कि हमारे बिना इनका काम नहीं चलेगा। अब वो देखे जा रही थी कि हमें एक अंधेरे कमरे में लाकर पटक दिया है और नया जो अलार्म है उसकी जगह आ गया है। अब वो बातें कर रही थी, इससे अच्छा तो हम वहाँ थे, एक अच्छे से कमरे में रहते थे, बिल्कुल एक टेबल के ऊपर मेज पोस्ट बिछा था जहाँ पे हम थे, और इतने फ्रेगरेंस वाले फूल हमारे साइड में रखे हुए थे जिससे हमें खुशबू आती रहती थी। अब वो पछता रही थी अपनी गलती पर। यही सोचकर वो टिक 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 जल्दी से चलने लग गई कि किसी का ध्यान हमारी तरफ पड़े, फिर हमें वहीं पे रिप्लेस कर दे। लेकिन नहीं, कहते हैं आप पछतावे क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। उन्हें अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही घमंड था कि हमारे बिना कोई काम नहीं चलेगा, सब हमारे ऊपर डिपेंड है। लेकिन वो भूल गई थी कि समय जो है बिल्कुल गतिशील है, परिवर्तनशील है, किसी के लिए समय नहीं रुकता। अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि सारा काम हमारे से चलता है, नहीं, हम गलत सोचते हैं। ना किसी के आने से काम रुकता है, ना किसी के जाने से काम रुकता है। समय का पहिया अपने आप इतनी गति से चलता है जितना हम सोच भी नहीं सकते। और कहते हैं कि कभी भी कि जाना, कोई आदमी हो, कोई वस्तु हो, उसका टूटना या उसका जाना ये प्रकृति का नियम है। इसलिए कभी भी किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से मोह मत करो। कुदरत की देन समझकर उस चैलेंज को स्वीकार करो और उसी के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जीना इसी का नाम है। समय किसी के लिए भी नहीं रुकता, कल हमारे लिए भी नहीं रुकेगा। सभी लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जिएंगे जैसे पहले जी रहे हैं। हाँ, कुछ टाइम के लिए थोड़ा समय जो है बिल्कुल मंदम हो जाता है, हमें लगता है कि समय कट ही नहीं रहा, लेकिन नहीं, समय उतनी गति से चलता है और बहुत अच्छे से चलता है। किसी के बिना किसी का समय नहीं रुकता है, किसी का काम नहीं रुकता है, किसी का टाइम बिल्कुल वहीं नहीं रुकता है। ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। हाँ, थोड़ी रफ्तार कम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन काम किसी का नहीं रुकता। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी अपने आप पर घमंड मत करो, और ना ही कभी किसी एक चीज़ के लिए ठहर कर वहीं पे बैठ जाओ। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, जीनी आपने ही है, इसीलिए जीना इसी का नाम है, और हर हाल में जीना और खुश होकर जीना है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।